जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कथा सुनाऊंगा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा जो है अपने प्रजा की हर तरीके से देखभाल करते थे, लेकिन अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा की देखभाल करने के लिए और रात के समय में अपना जो वेश बदल करके, कभी भिक्षुक का, कभी साधु का, कभी कोई ना कोई जो है वेश बदल करके रात्रि के समय में वह घूमा करते थे, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है ना, जो मेरे से छुप रहा है, जो मेरे को बताता नहीं है। और इस तरीके से वह राजा जो है अपनी प्रजा के देखभाल के हित के लिए वह जांच किया करता था, और वह हमेशा वह राजा का काम था। लेकिन एक बार राजा ने एक जो है साधु महात्मा का एक भेष बनाते हैं, और रात्रि के समय में वह अपनी प्रजा के हित के लिए नगर में जो भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, ताकि किसके घर में कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी परेशानियां हैं। लेकिन वह राजा अपने नगर में घूमते घूमते जो एक जो है हलवाई के दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पर वह हलवाई की छोटी सी दुकान थी, झोपड़ी थी, और वह किसी तरीके से कुछ दो चार पैसे का काम करता था बेच करके, और इसी में उसका जीवन यापन चलता था। लेकिन जब वह राजा एक भिक्षु के रूप में, बिल्कुल ही दीन स्थिति में, एक भिक्षु की स्थिति में रात्रि के समय में वहां पर वह देखते हैं, तो देख करके बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। जब उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, तो वह जो है बैठ करके कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन जब उस राजा ने ध्यान से सुनने की बात की, तो वह जो कुछ मंत्रों को पढ़ रहा था, साथ में ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आप ही सब कुछ देने वाले हैं, आप ही ने बनाया है, ये दुनिया आपके द्वारा ही चलती है, मैं तो बस आपका एक दास हूं। इस दुनिया में आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप, हे प्रभु, हे भगवान, मेरा भी कल्याण करिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन में उद्धार करिए। इस तरीके से वह भगवान से बहुत सारी विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और ऐसा मानो कि वह किसी साक्षात किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। इस तरीके से वह बात कर रहा था। लेकिन जब उस राजा ने इस घटना को देखा कि यह झोपड़ी में जो काफी गरीब है, किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाता है, लेकिन उसे इतना अपने भगवान पर भरोसा है कि ऐसे लगता है कि मानो किसी आदमी से बात करा, मानो वह भगवान सामने बैठा हो। क्यों ना इसकी परीक्षा ही ले लेते हैं कि आखिर वास्तव में इसके भगवान कितने जो सार्थक सिद्ध होते हैं। इस तरीके से वह राजा ने अपने उस प्रजा के भगवान की परीक्षा के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा, उस झोपड़ी में गए और कहें कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी, क्या आप लोग मुझे खाना खिला सकते हैं? बस वह तो एक भगवान का दास था। अपने दरवाजे पर भिक्षु को कोई भूखा जाए तो क्या उसे वो खाना नहीं खिला सकता है? तुरंत उसने उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद, चूंकि वह राजा ही थे और उस समय उनके पास कुछ भी नहीं थे, उसने पूछे कितने पैसे हुए? तो जितने भी पैसे हुए उसने बोल दिया, इतने पैसे हुए। लेकिन उस राजा जो भिक्षु के वेश में गए थे, उसने कहा कि मेरे पास अभी तो फिलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बदले में ये मेरी अंगूठी है, इस अंगूठी को अगर तुम ले लो, उसके बाद से जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं फिर से उस पैसे को दे करके अंगूठी को ले लूंगा। और उस हलवाई ने यही काम किया। जैसे राजा ने उस अंगूठी को दिया, और तुरंत उस अंगूठी को बिना देखे, बिना जांच पड़ताल के, बस उसे वह फिर से वह जो है बक्से में डाल देता है, जिसमें वह पैसा रखता है, अपने गले में डाल देता है। वह नहीं समझता कि वो कितनी कीमती है अंगूठी है। फिर वह राजा अपने घर पर चले जाते हैं, और जब घर पर जाते हैं तो अपने मंत्री को बुलाते हैं। कहते हैं कि फला मार्केट में एक जो हलवाई की दुकान है, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान पर उसे बहुत भरोसा है, लेकिन मेरे को उसकी परीक्षा लेनी है कि क्या भगवान वास्तव में होते हैं कि नहीं होते, क्या भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है कि नहीं करता है। तो मंत्रियों ने कहा कि आखिर महाराज, आखिर करना क्या है? तो राजा ने कहा, तुम सब जाओ और बाजार में जाकर के सबके जो तराजू चेक करो, और तराजू चेक करने के बहाने उस हलवाई के पास भी जाना, और उसके जो बॉक्स में, जहां पर वो पैसे रखता है, उसके बॉक्स में मेरी जो है अंगूठी रखी हुई है, बस उस अंगूठी को किसी तरीके से चुरा करके लेकर के चले आना। फिर हुआ क्या, सभी जो मंत्री आए और मार्केट में
अचानक जो सबकी जो दुकान चेक करने लगे, सबके तराजू को चेक करने लगे, लेकिन किसी का कहीं खोट नहीं पाया। उन लोगों ने कहा कि ये क्या चेक हो रहा है? तो उसने कहा कि आप लोग जो है सामान जो देते हैं बिल्कुल ही कम तौल करके देते, इस कारण से राजा साहब का यह आदेश है कि सबके तराजू, सबके जो वाट को चेक किया जाए। फिर ऐसे चेक करते करते उस हलवाई के दुकान पर भी पहुंच जाते हैं। और जब हलवाई के दुकान पर पहुंचते हैं तो हलवाई से कहते कि आपका तराजू कहाँ है? उसने कहा कि हमारा तो तराजू जो बल्कि घर के अंदर रहता है। तो उसने कहा जल्दी से वह तराजू लाइए और मुझे आपके वाट को चेक करना है। आपके जो वेट देते हैं, जो तौल करके देते हैं, वह माप सही नहीं होता। इसलिए राजा साहब का यह आदेश है कि हर दुकान का जो तराजू होता है, जो तौलने वाला है, उसको चेक किया जाए। वह हलवाई घर में जाता है थोड़ी सी भीतरी हिस्से में और उस तराजू को लाने के लिए, लेकिन जो राजा के मंत्री सब रहते हैं मौका पा करके उसके गले में से जो राजा के द्वारा जो राजा की अंगूठी रहती है उसको निकाल लेते हैं। फिर भागत में कह देते हैं कि नहीं नहीं, आपका तराजू ठीक है। अब तो उन लोगों को काम हो जाता है और तराजू किलो वाट बिल्कुल सही रहता है। और इस तरीके से वह जो चले जाते हैं और उस अंगूठी को, उस मुद्रिका को ले जाकर के राजा साहब के हाथों में रख देते। कहते महाराज, बहुत मुश्किल से इस काम को किया है और आपने हम लोगों से चोरी करवाया है। राजा साहब ने कहा घबराने की बात नहीं है, यह एक भक्त की परीक्षा ले रहे। क्या भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परीक्षा में कैसे पास होता है? फिर राजा साहब ने उस हलवाई को उस दिन जो है अपने दरबार में बुलवाते हैं। और जब हलवाई राजा साहब के दरबार में जाता है तो वह हलवाई राजा साहब को देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाता है और वो थक्का बक्का रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, घरे ये तो वही इंसान है कि जो पिछली रात एक भिक्षु के बेस में मेरे यहाँ पर खाना खाने आया था और वह राजा है। उसकी बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। तब तक राजा साहब ने खुद ने ही बोल दिया कि शायद तुम अब पहचान गए होगे कि मैं वही इंसान हूं, वही व्यक्ति जो रात के समय में एक भिक्षुक का बेस बनकर के तुम्हारे यहाँ खाना खाने गया था और जो मैंने अंगूठी दी थी। लेकिन जितने भी तुम्हारे पैसे हुए थे, तुम ये अपने पैसे लो और हमारी अंगूठी दे दो। राजा साहब ने वहां पर उसके पैसे दिए और वह भागा 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 आता है और कहता है कि अंगूठी को ले जा करके दे देते हैं। वह दौड़ा दौड़ा जब आता है अपने गल्ला में देखता, अपने तिजोरी में देखता है तो उस अंगूठी को ढूंढता है। वहां पर तो अंगूठी थी ही नहीं। अरे भैया, रहती तब तो मिलती, लेकिन वहां पर तो अंगूठी थी ही नहीं। अब बेचारा अपने वह बीबी से पूछती, अपने पत्नी से पूछती, अरे क्या तुमने अंगूठी को देखी? अरे अंगूठी कहाँ चल गई? यहीं पर तो रखे थे। उसकी पत्नी भी कहती, हमने तो नहीं छुआ, अरे किसी ने चुरा ली होगी। उस हलवाई ने कहा, तुमको नहीं पता है? करे वह राजा साहब की अंगूठी थी, देना बहुत जरूरी है। बेचारे दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के उस अंगूठी को ढूंढते हैं, लेकिन अंगूठी भला रहे तब तो मिले। वह हलवाई फिर से वह राज दरबार में जाता है बिल्कुल ही निराश होकर के और राजा साहब से कहता है कि महाराज, आपने जो अंगूठी दी थी वह अंगूठी गुम हो गई है, शायद किसी ने चुरा लिया है। इसके बदले में आप मुझे जो सजा देना चाहें, मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे किसी भी हालत पर मुझे वो अंगूठी चाहिए। वह मेरी बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य अंगूठी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने उसकी परवाह नहीं की। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, उसके बदले में जो भी मुझे सजा देना हो दे दीजिए। बस राजा ने कहा, मुझे तुझे सजा नहीं देना, बल्कि मैं तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूं और 10 दिन के अंदर अगर तूने मेरी अंगूठी को ला करके दे दी तो ठीक है, वरना तुम्हारा सर जो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बस यह सुन करके वह बेचारे बिल्कुल ही मन उदास करके घर पर आता है। और ऐसे करते करते एक एक दिन बीतते जा रहे थे। बेचारे का टेंशन बढ़ता जा रहा था, इधर उधर अंगूठी को ढूंढता, पति पत्नी मिलकर के घर में हर जगह ढूंढते, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए और जब 7 दिन बीत गए तो 8वें दिन वह राजा जो है घोड़े पर सवार होकर के वह नगर की ओर जंगल में जाते हैं शिकार करने। लेकिन जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार करने के बाद वह जो घर को वापस लौट रहे थे, लेकिन घर को जब वापस लौट रहे थे तो वह दरिया के रास्ते गुजर करके आना पड़ता था। लेकिन जब वह घोड़ा दरिया के रास्ते आ रहा था तब तक घोड़ा के ठेस लग जाती, पैरों में मोच आ जाती और घोड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से राजा साहब
उस दरिया में ही गिर जाते हैं। किसी तरीके से अपने आप को उस दरिया से बाहर निकल पाते हैं, लेकिन उनका जो हाथ का अंगूठी था उसी दरिया में जो बह जाता है। राजा साहब तो वैसे ही चले आते हैं, और जब चले आते हैं तो उसी दरिया का जो बहता हुआ पानी एक नदी में मिल जाता है। वहां पर एक मछुआरा जो काफी देर से जाल बिछाए हुए था, बेचारा दिन भर काफी उदास हो गया था कि लग रहा है आज एक भी मछली नहीं फंसेगी, और काफी उदास हुआ था क्योंकि घर पर जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक उसका जो जाल होता है, जाल में फड़फड़ाने की हलचल होती है और वह बहुत ही प्रसन्न होता है, जाल को जल्दी जल्दी लगता है खींचने। जब वह जाल को खींचने लगता है तो उसमें दो मछलियां जो है काफी वजन की फंसी रहती हैं। उन मछलियों को देख करके बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, वाह क्या गजब की बात है, आखिर संतोष का फल मीठा ही होता है। अगर मैं चला गया होता तो शायद ये मछलियां नहीं मिलती, और मैंने इंतजार किया, जाल को लगाए रहा, और आखिर मछलियां फंस ही गए। वह उन दोनों मछलियों को ले जाकर के बाजार में बेचने लगा। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। 8वां दिन चल रहा था, तब तक वह जो मछलियों को लेकर उस हलवाई के सामने से भी निकलता। हलवाई के कानों में यह आवाज जाती है कि ताजी मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। उसने अपने पत्नी से कहा, अरे सुन रही हो, देखो ताजी ताजी मछली आई है, चलो ना बहुत दिन हो गए हैं, आज हम लोग खा ही लेते हैं, खरीद लेते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुमको मछली खाने की लगी है? अरे राजा साहब की अगर अंगूठी नहीं मिली तो 2 ही दिन में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और तुमको मछली खाने की चिंता है। उसने कहा, अरे अब तो चल ही जाना है, नहीं मछली मिलेगी नहीं अंगूठी मिलेगी तब तो मेरे को जाना ही जाना, लेकिन कम से कम मछली तो खा ले। उसने कहा, हाँ ठीक है। और फिर उन लोगों ने दोनों मछलियों को खरीद लेते हैं। और जब दोनों मछलियों को खरीद लेते हैं तो उसकी पत्नी मछलियों को काट रही थी। पहली मछली काट करके बना दी, दूसरी मछली जैसे ही काट रही थी तब तक उसमें से वही अंगूठी जो उसको नजर आता है, और बिल्कुल ही धुल करके साफ करके वह अपने पति को बुलाती है। कहती, करे सुन रहे हैं, जरा आइए ना, देखिए क्या चीज है मछली के पेट में, ये देखिए क्या निकला है, एक कैसी अंगूठी है। वह जैसे ही हलवाई अपनी पत्नी के बुलाने पर अंदर जाता है तो वह जब अंगूठियों को देखता है तो बिल्कुल बीच में हीरा जड़ा हुआ था। साइड साइड में किनारे पर जो है वह जो अंगूठी थी साइड साइड में सोने थे, बीच में जो हीरा जड़ा हुआ था। जब हलवाई ने उस अंगूठी को देखा तो बिल्कुल ही अचंभित रह जाता है। कहता, अरे यह तो वही अंगूठी है जिस अंगूठी को हम ढूंढ रहे थे, यही वो राजा की अंगूठी है। उस अंगूठी को पा करके वह हलवाई बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। लेकिन वह उसे समझ नहीं आता कि आखिर अंगूठी इस मछली के पेट में कैसे चला गया। वो हलवाई उस अंगूठी को पा करके बहुत प्रसन्न हो जाता है, और इतना खुशी होती है कि उसे जो है अपने खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और वह हलवाई उस अंगूठी को लेकर के भागा भागा राज दरबार में पहुंचता है। जब वो राज दरबार में जाता है तो राजा ने कहा, रे भाई तुम्हारे पास तो अभी 1 दिन और शेष बचे हैं, बल्कि आज 9वां दिन है, कल का दिन है, और तुम अभी यहाँ पर आ गए। मुझे पूरा पता है कि तुम यहाँ पर आए हो और कुछ दिन का मोहलत लेने के, लेकिन शायद तुमको पता है राज दरबार में मैंने घोषणा की थी कि तुम्हें किसी भी प्रकार की मोहलत नहीं दी जाएगी, और तुमने अगर अंगूठी नहीं दी तो बिल्कुल ही तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जाएगा। हलवाई ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जो अंगूठी गुम हो गई थी वह अंगूठी मिल गई है, और ये देखिए वही अंगूठी है जो आपने अंगूठी मुझे दी थी। जैसे ही वही राजा के हाथ में उस हलवाई ने अंगूठी को देता है, वह राजा उस अंगूठी को बार बार उलट पलट करके देखता है, आखिर अंगूठी इसके हाथ में कैसे आ गई, इसे कैसे मिली। और राजा ने कहा कि आखिर ये तुम्हें अंगूठी कैसे मिली। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपसे छुपाने की क्या बात है कि हम लोगों ने एक मछली खरीदा, और जब मेरी पत्नी उस मछली को बना रही थी तो उस मछली के पेट से यह अंगूठी मिला। चूंकि जो मेरी अंगूठी चोरी हो गई थी, मेरे प्रभु पर, हमारे भगवान पर भरोसा था, और उस भगवान के दुआ से आखिर वो मछली के पेट से किसी भी तरीके से वह अंगूठी मिल गई, और जो मैं आज आपको ला करके दे दिया। राजा ने कहा, करे मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने ही एक भगवान के भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए।
उसने कहा कि महाराज आप ऐसी अनसुनी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, आखिर आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। उस राजा साहब ने कहा, रे तुम हलवाई भले ही हो, तुम्हारी दुकान भले ही छोटी हो, लेकिन वास्तव में तुम एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, और भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करने के लिए आता ही आता है। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में वो अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता है, जिससे उस भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, जिस तुम अंगूठी को खोज रहे थे, वह अंगूठी अपने मंत्रियों के द्वारा तुम्हारे संदूक से मैंने चुरवा लिया था, और वह अंगूठी अपने हाथ में पहना था। लेकिन एक दिन हम शिकार खेलने गए थे, और वहां पर हम घोड़े के वजह से दरिया में गिर गए, और वहीं पर जो मेरी अंगूठी सरक करके नदी में चली गई थी। लेकिन देखो ऊपर वाले की क्या गजब की मेहरबानियां होती है कि वही मछली ने जिसे निगला था, वही मछली जो तुमने खरीदा। कितने भाग्यशाली हो तुम। और भगवान अपने भक्त की किसी न किसी तरीके से रक्षा करता है। अगर तुम भगवान के भक्त नहीं रहते तो हमने भले ही अंगूठी चुरा ली थी, तुम्हें नहीं मिलता नहीं। लेकिन क्या देखो गजब की भगवान की करिश्मा होती है कि अपने भक्त का किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्त की रक्षा करते ही करते हैं। अपने भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं डाल सकते। उनके दरबार में भले ही थोड़ी सी देर होती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी लोगों को अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए, अपने इष्ट देव पर, अपने सभी घर के देव, जो भी देवी देवता होते, अपने पूज्य देव, जो भी आपके भगवान है, अपने भगवान पर हमेशा जो भरोसा करना चाहिए। अगर हमें सच्चे दिल से भरोसा होगा तो हमारा कोई भी काम जो रुक नहीं सकता, हमारे ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कष्ट को देख नहीं सकते। ज्यादा देर तक ये कष्ट नहीं रह सकते हैं, वे जल्दी उन कष्टों से आपको मुक्ति कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। अगर आपको मेरे द्वारा ये जो प्राचीन कथा मैंने सुनाई है, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिली होगी, अगर आपको कुछ भी प्रेरणा मिली होगी, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम या जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।